भी एक रस नहीं रहता। तो जो बदलने वाला है तो वो मिथ्या भूत है, वो एक रस नहीं है। और मिथ्या कभी सत्य ना हुआ तो मेरा भी ना हुआ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं सत्य हूँ। कहते हैं इसको ना हम दृष्टा की दृष्टि से देखें, दृष्टा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है, विचार करते हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो भी बदल रहा है। अब जब सारा ही बदल रहा है, नया नया आ रहा है, बदल रहा है तो इसका दूसरा मीनिंग तो यही हुआ कि नया नया आ रहा है। रोज नया सोमवार आ गया, रोज नई एकादशी आ गई, रोज नया मिनट आ गया, दिन आ गया, साल आ गया, मतलब पुराना कुछ भी नहीं है, सारा क्या है, नया नया ही है। कहते हैं अब ऐसी तो बुद्धि भी नहीं आ गई, बुद्धि भी नहीं आ गई। अब नई नई स्थितियाँ आती हैं, नई नई पद्धतियाँ आती हैं, नए नए विचार आते हैं, और फिर देखो नए नए विद्वान भी आते हैं, आते हैं ना, क्योंकि काल जा रहा है। अब काल के अंदर जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, वो भी जा रहा है, वो रहेगा नहीं। इसकी एक कहते हैं ना वो होती है, एक लिमिट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है ना। एक भौतिक पदार्थों की एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक लिमिट तक ख़त्म हो जाते हैं फिर। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे अच्छा हम अपनी जिद को छोड़ दें। अब जिद हम यही कहते हैं कि वो मेरे को दिखे, अब जो दिखे मेरे को तो वो तो फिर एक्सपायरी डेट वाला हो गया, बदलने वाला हो गया। अब इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम अपनी जिद छोड़ें, और फिर जो हमारी जिद छोड़ने से पता है क्या फ़ायदा होगा, हम जिससे लड़ रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी लड़ाई हमारी। हमारी लड़ाई है, सूक्ष्म में है, पर हमें पता ही नहीं है। अब हमारी लड़ाई क्या है कि वो मेरे को दिखे, है ना। तो गुरुदेव वही कहते हैं कि ये जिद छोड़ें, हमारी लड़ाई वहाँ ख़त्म हो जाएगी। वहाँ लड़ाई ख़त्म होते ही दुख भी ख़त्म। हम जो कोशिश करते हैं उस ब्रह्म को देखने की, है ना, वो दिखेगा तो नहीं हमें। मैं तो ऑलरेडी ब्रह्म हूँ, अभी ब्रह्म हूँ, मैं अभी ब्रह्म हूँ। ऐसा कौन सा पल था कि जब मैं ब्रह्म नहीं थी? था हमारा ऐसा कोई पल? तो फिर हम वो कोशिश कर रहे हैं ब्रह्म पन्ने की, जबकि ब्रह्म के साथ पन्ना लगा ही नहीं है। पन्ना किसके साथ लगा हुआ है? इस देह के साथ, इस जीव के साथ लगा हुआ है। तो कहते हैं दृष्टा, अब हमें कह रहे हैं कि दृष्टा बने हम। फिर दृष्टा का क्या अर्थ है, अब ये भी हमें समझ में आए। जाति से असंग, अब दृष्टा कौन? जाति से असंग, कर्म से असंग, भोग से असंग, मानसिक भावनाओं से असंग, मानसिक विचारों से असंग, तीनों अवस्थाओं से असंग, इस 42 पुर्जे की फैक्ट्री से असंग, वही दृष्टा है। अब कहते हैं अब वेदांत के अंदर अब अलग असंगता का अलग अर्थ है, और सांख्य के अंदर इस असंगता का अलग अर्थ है। दोनों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं, वेदांत ने अलग और सांख्य शास्त्र ने अलग दिया है। अब हमें पहले सबसे पहले तो ये समझ में आए कि वेदांत का क्या अर्थ है और सांख्य का क्या अर्थ है। अब वेदांत में जो असंग है वह मिथ्या भूत दृश्य से असंगता है। वेदांत ने जो असंगता बताई है वो किससे बताई है? मिथ्या भूत दृश्य से, उससे असंगता बताई है वेदांत ने। अब इसको हम थोड़ा खोलते हैं। देखो अब इसका क्या अर्थ है कि जितना भी दिखता है दृश्य, जितना दृश्य दिख रहा है वो मिथ्या है, वो सारा मिथ्या है। अब इसमें 84 लाख योनियाँ आ गई है, वो वेदांत कहता है कि है नहीं कहना है,
ये है ही नहीं। अगर है तभी डर लगेगा ना। रस्सी हो से तान डरसू ना, ता हूँ दे सप दिखसे, तभी सांप वाली कल्पना होगी। अगर वो होगी रस्सी तो। अब वेदांत कहते हैं जी रस्सी भी कहनी, वो भी नहीं है, तो डरने की क्या बात। हमने कल्पना बनाई ना उसमें सांप की, उसने थोड़ी बनाई। अब वो वस्तु ही नहीं है। रस्सी भी तो मिथ्या है, रस्सी भी तो मिथ्या। हम इसको रस्सी जैसे बोले, अब इसके अंदर से ही तो हमने डर गए, इसको देख के डर गए ना। अब डर के मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बहन, मैं भाई, ये बन के फिर डरी तो रही हैं जगत में, और क्या कर रही हैं। अब वेदांत कहते हैं कि मिथ्या भूत से असंगता, और सांख्य शास्त्र क्या कह रहा है, सत्य भूत दृश्य से असंगता। अब सांख्य क्या कहते हैं, सत्य भूत दृश्य से। अब सांख्य का क्या डेफिनेशन है, सांख्य कहता है जो ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है। मतलब जैसी वस्तु दिख रही है उसका उस टाइम हमें वैसे ज्ञान हो रहा है। अब हमें सांप दिख रहा है तो उसका ज्ञान हमें उसी टाइम हो गया। क्या हो गया, हम डर गए, सांप से डर गए। रस्सी ना दिखी, सांप दिखा। अब सांख्य शास्त्र का ये कहना है जो सत्यभूत वस्तु है उस सत्यभूत दृश्य से असंगता। अब सत्य तो हमें वो सांप लगा, पर वो था तो नहीं ना। था क्या सांप रस्सी में, नहीं था। कहती है जो दिखता है ना उससे असंगता कर लो, क्योंकि वो हमें वो उस टाइम सच्ची दिख रही है। ये सांख्य शास्त्र कह रहा है। तो वेदांत ने इसको कट कर दिया। वेदांत ने कहा जो तेरे को दिख रहा है ना, दिखने वाला पदार्थ हो गया, वस्तु हो गई। हिंदा मतलब वो झूठी है, वो है ही कहना। वेदांत ने ऐसे बोल दिया। सांख्य ने क्या बोला, ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र ही होता है। जैसे इसलिए तो मेरे को भय लगा, नहीं तो ना लगता मेरे को भय। पर वेदांत ने इसकी बात को कट कर दिया। अब ये कहते हैं कि अगर हमें वस्तु दृश्य में जो हम सत्य भूतता देखते हैं ना, सांख्य के अनुसार चले, अगर हम वस्तु में सत्य भूतता देखते हैं तो वहाँ पे राग भी होता है, द्वेष भी होता है। अब राग द्वेष किस में होगा, वस्तु के अंदर होगा। अब वस्तु जो है वो आने जाने वाली होगी, एक रस रहने वाली नहीं होगी। अब जो एक रस रहने वाली नहीं है तो वो सत्य कैसे, तो वो सत्य कैसे। तो इसलिए सारे पक्ष एक ना एक जगह पे आकर ना रुक जाते हैं। पर वेदांत को सर्वोपरि क्यों कहा गया, क्योंकि इसने निडरता के साथ सबका काट कर दिया। उसने सीधा ही कह दिया ये मिथ्या भूत जितना भी दृश्य है इससे असंग होने हैं हमें। उसमें तो वस्तु भी आ गई, वो रस्सी भी आ गई, है ना। रस्सी हो से तान सब दी कल्पना थी से, कहते हैं बाकी सारी कल्पना है हमारी। अब हम देखें, हम भी तो कल्पना में मर रही हैं। अपनी कल्पना है कुछ भी नहीं, फिर भी हम कल्पना करते हैं, कल्पना करके डरते हैं। अगर वेदांत के अनुसार चलें, वो जैसे कहता है कि कुछ दूसरा बना ही नहीं है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि सारा ब्रह्म है। जब सारा ब्रह्म है तो ब्रह्म में डर क्या, भय कहाँ पर है उसमें। अब कहते हैं इसलिए अगर हम दृश्य में जो सत्य भूतता देखते हैं तो वहाँ पे राग द्वेष हमारा उत्पन्न होता है, और मिथ्या भूतता राग द्वेष को खत्म करती है। वेदांत ने मिथ्या बोला ना, मिथ्या से असंगता। अगर हम सांख्य शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पर राग भी है, द्वेष भी है। अगर हम सबको मिथ्या भूत जान लेते हैं तो वहाँ पर ना राग है ना द्वेष है। परंतु दृश्य का मिथ्या होना यह कोई भावना नहीं है। दृश्य का मिथ्या होना यह कोई भावना नहीं है, यह कोई मन की कल्पना भी नहीं है।
यह तो साक्षात्कार है। जब हमने सबको ही हटा दिया, पूरे दृश्य को हटा दिया, ये पूरा जगत दृश्य में आ जाता है शरीर समेत। जब हमने सबको ही हटा दिया तो बाकी बचा क्या? जो शेष बचा वही विशेष है। शेष तो वो अपना साक्षी स्वरूप बचा, अब वही विशेष हुआ। कहते हैं इसमें कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। अब साक्षी की क्या कल्पना करें? सांप की तो कल्पना है ना, जबकि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उसकी कल्पना करके हम डर रहे हैं। अब साक्षी की कल्पना क्या करें जब मैं हाँ ही साक्षी। देखो, स्मृति हमें तब दूसरे की होती है जो हमारे सामने नहीं होता। जो हमारे सामने होता है उसकी स्मृति होती है क्या? नहीं होती ना। जो हमारे सामने नहीं है उसकी स्मृति होगी। अब जो हमारे सामने है, अब जब मैंने सबको निग्लेक्ट कर दिया तो मेरे सामने क्या है? साक्षी। अब उस साक्षी की क्या स्मृति करके मैं डरूंगी? क्या स्मृति करके मेरे को भय लगेगा उस साक्षी का? क्योंकि उस साक्षी को तो मैं जानती हूँ ना, उसको जब मैं फीलिंग में लेती हूँ तो मेरे को आनंद आता है, परम आनंद आता है। अब कहते हैं यही वेदांत का सार है। अब देखिए 2 मिनट में हमें वेदांत का सार बताते हैं कि हमें 2 चीजें भासती हैं। एक मैं, अपनी शुद्ध मैं, और दूसरी यह। अब जो शुद्ध मैं है वो अपना आपा है, वो कभी बदलती नहीं। उसको कोई काल, कोई देश, कोई वस्तु परिच्छेद नहीं कर सकती, कोई काट नहीं सकती। और जो यह है वो एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। अब जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है, परिच्छिन्नता वाली है। तो हम खुद निष्कर्ष निकाल लें, है ना। एक जगह पे यह किसको बोला और मैं किसको बोला? ये शरीर है ना, बाहर वाला सारा हो गया, और मैं वो अपना साक्षी, वो आपा अपना। कहती है उसकी खूट कहाँ है, टूट कहाँ है उसकी? हम कह सकते हैं ही जगह है ते दूसरी जगह कहनी? हम ऐसे नहीं कह सकते। कहते हैं अगर इतना हमें समझ में आ जाता है तो वेदांत का सार अर्थ सहित मैंने ले लिया। हम प्रैक्टिस भी तो रोज उसी की कर रहे हैं, उसी को ही तो ले रहे हैं, उसी की ही तो वार्ता करते हैं हम रोज। यही कहते हैं भासमानता 2 प्रकार की है, एक जगत की भासमानता और एक आत्मा की। ठीक है, दिखती तो नहीं ना, आत्मा भी नहीं दिखती। आत्मा की भासमानता त्रिकाला बाधित है, तीनों काल उसको बाध नहीं कर सकते। और अपने सिवा दूसरे की जो भासमानता है वह अनित्य है और बाधित है, और आत्मा की नित्य है, हमेशा है, हर जगह है, हर काल में है, हर पल है। कहते हैं मैं और यह, उसमें मैं का पद जो अर्थ है वो सच्चा है, और जो यह का है वो झूठा है। कहते हैं तो आओ दृष्टा का विवेक हमें हो गया दृष्टा का विवेक। अब दृष्टा मतलब वो साक्षी है ना, ये आंखों से देखने वाला नहीं, जो हम आंखों से कहते हैं। अब वो उन्होंने देखो हम स्टेप बाय स्टेप लेके आए हैं ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। पहले आंखों वाला दृष्टि को दिखा के हटा दिया, फिर इस साक्षी के अंदर हमें बिठा के दिखा दिया कि उसकी सत्ता से ही सारा कुछ हो रहा है। मिथ्या भूत दृश्य से दृष्टा का पृथक होना दृष्टा की भ्रमता है। मिथ्या भूत दृश्य से
मिथ्याभूत दृश्य से मतलब ये जितना भी दिख रहा है, ये सारा दृश्य हो गया, ये सारा इससे अलग होना, ये दृष्टा की भ्रमता है। मतलब उसने पूरे दृश्य को अलग कर दिया, तो वो कहाँ टिक गया? अपने इस ब्रह्म स्वरूप पर। और सत्य भूत दृश्य से दृष्टा का पृथक होना, यह द्वैतवाद है। सत्य क्या है? अपनी साक्षी, अपना आपा। कहते हैं अगर उससे अलग हो जाता है तो द्वैत में आ गया ना, फिर द्वैत में आ गया। अब कहते हैं हमें अपने सत्य भूतता से अलग नहीं होना, हमें किससे अलग होना है? मिथ्या भूतता से। जितना भी इन आंखों से दिखता है वो सारा मिथ्या है। यह द्वैत दर्शन भी दिखा दिया। द्वैत दर्शन हमें क्या दिखाया? कि हम अगर सत्य से अलग होते हैं तो ये फिर दूसरे को लेंगे ना। सत्य अपने आपस से अलग हो गए, अपने स्वरूप से अलग हो गए। जैसे मैं रस्सी से अलग हो गई तभी तो सांप को लिया, रस्सी से जुदा हुई तभी सांप को लिया, सोने से जुदा होके तभी चूड़ी को लिया, मिट्टी से अलग होकर तभी बर्तन को लिया, मटके को लिया। कहते हैं ये मैं द्वैत में आ गई। अब हमारी मर्जी है, मैं ब्रह्म को लूं चाहे द्वैत को लूं। और ये जीव फंसता कहाँ है? आकार में, द्वैत में। चूड़ी तो दिखती पी है, वो भूली वेंदा की सोना है पिछो, आधार इंदा सोना है ना। आकार देख लेते हैं हम कोई ना कोई। अब ऐसे इन सब आकारों में हम उलझे पड़े हैं, इन आकारों को ले रहे हैं हम बस। नहीं तो पीछे को जाएं, जैसे सोने के पीछे जाएं, चूड़ी के पीछे जाएं। आधार सोना, सोने के बिना चूड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। मिट्टी के बिना मटका बन सकता है? नहीं। अगर मटके में से मिट्टी को निकाल दें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब ऐसे इन आकारों को हम ना लें। इन आकारों का आधार कौन है? वही सत्य स्वरूप हमारा आपा है। पर हम उसको भूलकर कहाँ बैठ जाते हैं? आकारों में। अब आकार में तो द्वैत है, द्वैत में राग द्वेष है, राग द्वेष से कर्म है, कर्मों से ये जन्म मरण का चक्कर है और वही चल रहा है। अब समझ आ गया है ना हमें, है ना। समझ तो हमें पहले भी था, पर हमारी क्या नहीं है? दृढ़ता नहीं है, हम टिकते नहीं है वहाँ पर। हम टिक जाएं बस, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। व्यवहार सारा करो, मना कहनी, व्यवहार सारा करो, पर इन्ना होवे कि चूड़ी चूड़ी नाल व्यवहार कर दी पिए। सत्य सोना है, इतना बुद्धि में बैठ जाए। खाली इतना बिठाना है हमें अपनी बुद्धि में, इसको पक्की दृढ़ता के साथ पकड़ लेना है, बाकी सारे हमको छोड़ देना है। अगर इसी को हम पकड़ लेते हैं तो फिर तो मैं ब्रह्म हूँ, फिर तो मौज ही मौज है, मजे ही मजे हैं। फिर तो दुख का नाम मात्र ही नहीं है। फिर तो देखो हमारी पकड़ में ही दुख है ये सारा। वेदांत में जानना होगा तो दृश्य को मिथ्याभूत समझना ही होगा, पक्की बात है। अगर वेदांत में रहना है, वेदांत क्या कह रहा है कि रस्सी भी नहीं है ही नहीं, तो उसका ज्ञान क्यों? ज्ञान खाली व्यवहार के लिए। वेदांत इतना कह रहा है कुछ नहीं है, जो आंखों से देख रहे हैं ये खाली अपने व्यवहार, मतलब अब जन्म हो गया, शरीर मिल गया, पीछे की प्रारब्ध हमारी अब चल रही है, रील जो थी बनी हुई अब हमारी चल रही है। इसको चलने के लिए साथ में और सहयोगी चाहिए और हमें थोड़ा बहुत सामग्री भी चाहिए इसके लिए। तो खाली उसको उतना ही समझ लें, भी अपनी प्रारब्ध को काटने के लिए कुछ सहयोगी चाहिए और कुछ सामग्री चाहिए।
वास्तव में मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। बस इतना ही बुद्धि में हमारे बैठ जाए और पक्की दृढ़ता के साथ बैठ जाए, तो देखो जितना भी व्यवहार होगा आकार का आकार के साथ हो रहा है, ठीक है, सामग्री का सामग्री के साथ हो रहा है, तो उसमें मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। जहाँ पे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है तो वहाँ पे कर्म क्यों बनेंगे। और जैसे हम पहले भी कर रहे थे, ये इंद्रियां ही तो कर रही है सारा कुछ। इंद्रियां मैं हाँ क्या नहीं ना, ये यहाँ की दी हुई है, थई वाले थई रख गिंदे नहीं को रखते भी क्या कर दें, एक तीली ला दें, है ना। किसी को प्यार है इस चमड़े के साथ, किसी को भी नहीं है, तो फिर मैंने इसको सच्चा क्यों माना हुआ है, सच्चा माना हुआ है ना इसको, तभी हम रोते मरते हैं एक एक के पीछे। अगर ये अब पक्की दृढ़ता हो जाए, रोना थी खत्म। और पहले दसो पक्की दृढ़ता है कि कहना थी से करनी है पक्की दृढ़ता। अभी से यहाँ से पक्के होके जाओ घर। आज हम जा रहे हैं ना, तो पक्का ये याद करना, ये ना हो कि इस यहाँ से दरवाजे से बाहर निकले भूल ही जाए, भूलना नहीं है। पक्की दृढ़ता के साथ कि ये इंद्रियां ये कम कर दे पेन, अख नक कन पैर हथ ये सारे कम कर दे पेन, अंतःकरण कम कर दे पे, मैं ही कुछ चलावन वाला हाँ, ए मेरा कहनी, ए मेरे नाल कहना रासे। और ये संसार का दिया हुआ है, संसार वाले ही रख गिन से नहीं को भी, तू तो अपना काम आई चलाई कर, आई चलाई कर, कहीं रुकना नहीं, कहीं रुकना नहीं है। ये आई चलाई होने दो, ना किसी से राग में रुकना है, ना किसी से द्वेष में रुकना है। ये सारी सामग्री इसके इस्तेमाल के लिए मिली हुई है इसको, उसको वैसे देखने की दृष्टि क्यों नहीं बनती। तभी तो हम दृष्टा, अगर वैसी दृष्टि को अपना लें तभी मैं वो दृष्टा, वो साक्षी दृष्टा, क्योंकि मेरे अलावा कुछ दूसरा बना ही नहीं और ना कुछ बन सकता है, ना कोई बना सकता है। कोई बना सकता हो तो बताओ, कोई बना सकता है? ये सारे उपादान कारण है। अब हमारा तो एक ही उपादान कारण है ब्रह्म, वहां से निकले हैं हम सारे। हम अपने मूल को भूलकर हमने दूसरे दूसरे उपादान कारण मान लिए। मैं भी किसी से जाए ही निकली, मेरे वाले भी जाए निकले तो मेरे थी के। कितनी गलत है ना ये स्थिति हमारी, ये वाली कितनी गलत स्थिति है। पक्की दृढ़ता क्यों नहीं हो रही है हमें? व्यवहार कर दो, इस शरीर का प्रारब्ध है, चलने दो उसको। वो क्या मना करते अभी तू ना चला, वो आखदे तू रोकवन है एक जगह पे, किसी के साथ कहीं पे तू राग कर बैठ, किसी के साथ तू कहीं पे द्वेष कर बैठ। उसने बोला, जब वो कुछ बोलता ही नहीं है तो यहाँ से देखें ये सारे भाव मेरे मन के हैं, और वो तेरा मन भी मेरा कहनी हमेशा बदलिया पे, हमेशा बदला पड़ा है। कभी वो मेरा था नहीं ना, फिर हम उसके लेखे क्यों लग रहे हैं? अब कहते हैं वेदांत खाली इन्हीं समझ आने साकु या कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं यही सो दृश्य दृश्य से टकरा के नहीं, अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से दृश्य को मिथ्या समझना है। अब दृश्य अब एक के साथ टक्कर मारते रहे ऐसे काम बनेगा नहीं। अब उसका अधिष्ठान भी देख लें, अपना भी देख लें, उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। बाकी ये गुणों का चल रहा है हमारा सारा लेखा। हम मेरे भी तो गुण हैं, मेरे भी तो किसी को अच्छे नहीं लगते होंगे, मैं सामने वाले का तो निष्कर्ष बहुत अच्छे से निकाल देती हूँ, अपना नहीं निकालते। अगर अपना निकालें तो हो सकता है सामने वाले से ज़्यादा खुद की बहुत खराब गुण हो। फिर जब हम गुणों पे आ जाते हैं तो गुण अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मेरे तो वैसे ही नहीं है, मैं तो ब्रह्मा मौज ही मौज बादशाह बन जाते हैं फिर हम, मैं तो ब्रह्मा, है ना। अगर ऐसी हम सोच रखें अपनी, ऐसे विचार रखें हम अपने, तो देखो हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। हम अपने आप को बादशाह कहने से क्यों डरें, ब्रह्म कहने से क्यों डरें?
भगवान का भी बाप हूँ मैं तो। वो भी कहाँ से आया? यहीं से ही तो आया। जब मैं खुद स्वयं वही हूँ तो फिर डर किस बात का, है ना? रुकना किस लिए? क्यों हम रुक के अपनी फांसी को खुद लगाते हैं? फांसी तो लगा रहे हैं, फंस फंस के देखना। क्या है ये? फांसी नहीं है, सबसे बड़ी फांसी है। थक गए इनसे ਹੁਣ फांसी तो अब तो थक गई है ना इस फांसी से। अब नहीं लगानी मेरे को ये फांसी, अब तो बस लय होना है उसके अंदर कि फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, पक्की दृढ़ता के साथ। कहते हैं यही खाली दृश्य को मिथ्या समझना होगा। यदि वेदांत का मार्ग छोड़कर हम किसी भी मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पर द्वैत से टक्कर होगी हमारी, द्वैत टकरेगा हमें वेदांत के मार्ग को छोड़कर। अब कितना हमारे लिए गुरुदेव ने कितना अच्छा किया, देखो पक्की पकाई हमें दे के गए हैं। कहाँ हमें बिठा, अपनी समझ से तो नहीं थे, ये तो हमारा हाथ उन्होंने पकड़ लिया है बस। तो अब हमें समझ आ रहा है कितने सही रास्ते पर आ गए हैं हम। यह दृश्य अलग है और मैं इसका दृष्टा अलग हूँ। ऐसे दृश्य को सच्चा मानकर हम उससे अलग बैठे रहें, बीच में फंसे ना, क्योंकि संसार के अंदर झूठ में ही बरतना है। झूठ से निकलकर यहाँ आते हैं और ये झूठ है ना, ये भी तो झूठ है जो लेकर बैठे हैं, साथ चल रहा है। झूठ भी चिपकिया पे ना पलड़ा भारी कहंदा करसूं, ये हम करते हैं। पलड़ा भारी हम करते हैं, दोनों मेरे पास हैं, झूठ भी सत्य भी। अब मैं झूठ का पलड़ा भारी कर रही हूँ अब तक, पर अब नहीं करने वाली अब मैं झूठ का पलड़ा भारी, क्योंकि मैंने अब कसम खा ली है। ठीक है ना? जिस रास्ते से चले तो सही आगे तो निकले, यहाँ से इस झूठ को तो अलग कर दें यहाँ से। कहते हैं प्रश्न यह है दृश्य है कि नहीं है, दृश्य सत्य है कि नहीं है। भासमान होने पर भी दृश्य सत्य नहीं है। जितना भी देख रही हैं, अब अगर मन में आता है दिखदा तपे सामने सारा कुछ, कहते हैं दृश्य है कि नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अगर तेरे को दिखदा भी पे ना तो भी ला भी मन में रखी कि झूठ है, वैसे है झूठ है, आप ही कहते भी हो, आप ही है, बदल रहा है ना सारा। आपको दिख पर फिर भी कहीं आ जाए ये प्रश्न मन में जिज्ञासु साधक के, है ना, तो फिर वहाँ पे कहते हैं चाहे तेरे को दिख भी रहा है ना, फिर भी तू यही कहना कि ये सारा झूठ है, ये सारा झूठ है। अंदर भावों में वही दृढ़ता लेकर बैठना कि ये झूठ है। वैसे ये भावमय सृष्टि तो है, और क्या है, ये भावमय सृष्टि है ना, तो फिर हम दूसरे भाव को छोड़कर ये वाला भाव ले लें, है ना। लड्डू इधर खाने ख्याल हमें तीखी मिर्ची जरूरी खानी है, देसी घी के मालपूड़े ना खा लें, खाने तो जब दोनों ही भावों से ही है। अब वो वाले तो चबा रहे हैं तीखी मिर्ची वाले, अब एक बार ये वाले देसी घी के मालपूड़े खा के देख लें भावों से, तो आनंद आएगा अपने को। कहते हैं अधिष्ठान ज्ञान से दृश्य बाधित हो जाता है। अगर हमारी दृढ़ता है ना अपने स्वरूप पर, तो ये खत्म हो जाएगा। जितना भी दृश्य जगत है ये सारा खत्म होगा, और इसका फल यह होगा कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में कोई द्वैतपना है ही नहीं। तो वहाँ पे निर्भयता लानी नहीं पड़ेगी, स्वतः निर्भय हो जाएगा। फिर मरने का डर नहीं, किसी के वियोग का भय नहीं, दुख की छाया नहीं, सुख की चाह नहीं। देखो कहाँ पे हमें गुरुदेव बिठाना चाह रही हैं। जहाँ है, जो है, जैसा है वही परमानंद है। जहाँ है, जो है, जैसा है वही परमानंद है। सबके बीच में जो है सो है। हम स्थिति देखिए, हम जहाँ पर हैं
वहाँ परम आनंद है। हम यहाँ पे दूसरे की तरफ उंगली नहीं करेंगे, दूसरे की तरफ आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आज तक समझा ही नहीं। अगर मेरी उंगली सामने जा रही है तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मैंने आज तक समझा ही नहीं। परमानंद का समुद्र उमड़ रहा है, परम आनंद की हवा चल रही है, परम आनंद का आकाश फैला हुआ है, परम आनंद के सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे सब वही हैं, वही हैं, वही हैं, और सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं क्या हूँ? परमानंद। यही मेरा साक्षात्कार है। अब अपना साक्षात्कार दूर नहीं है ना। जब चाहे गर्दन झुकाए उससे मुलाकात कर ले, पर हम करते नहीं हैं। हम बैठते कहाँ हैं? द्वैत में। द्वैत में होने के कारण हमें, मेरे को साक्षात्कार करना है, मेरे को साक्षात्कार करना है। हाँ ठीक है, ये भाव होते हैं पहले, है ना। पर गुरुदेव ने दिखा दिया, अरे केंद्र नाल मिल सी। साक्षात्कार दूसरे से होता है, दूसरे से होता है ना। अब तो दूजी है ही क्या, दूजे ते बासी पहली बड़ी सी तो दूजा चाहिए है ना। जब तू है ही वही तो किससे मिलेगी? तेरा उससे कभी वियोग ही नहीं हुआ तो किससे मिलेगी? तो वही है, वही ब्रह्म है। ये समझ आने की बात है, ये विवेक करना है, ये विचार करना है। अब यही विवेक विचार जितनी दृढ़ता के साथ चलेगा वो उमड़ उमड़ के बाहर आएगा। मतलब वो भी लोग ते नहीं बांधा, वो भी बाहर आता है, उछाले मारता है, वो भी बाहर आने को उछल रहा होता है। ये भी तो उसी में मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है, ये नहीं एक क्षण भी नहीं रुका हूँ। है उसी में हम, है वही, उसी के अंदर ही है हम। हाँ।